नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर में कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, वह वायरिंग जिसका योजन मकान निर्माण से पूर्व बनाना होता है क्या कहलाती है? यानी वह वायरिंग जो मकान बनाने से पहले इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, वह वायरिंग कौन सी होती है? ऑप्शन देखो, क्लीट नहीं, बैटन नहीं, कंड्यूट कंसील्ड सही है, कंड्यूट सरफेस नहीं, लेथ सील्ड नहीं। यानी जो कंड्यूट अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है, यानी कंड्यूट कंसील्ड यानी अंडरग्राउंड जो या भूमिगत वायरिंग है, भूमिगत नली का वायरिंग, वो मकान जो का निर्माण होता है उससे पूर्व की जाती है। तो राइट आंसर हो गया, यानी पूर्व बनाई जाती है उसका रूपरेखा। तो राइट आंसर हो गया सी, कंड्यूट कंसील्ड। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिकला प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस ताल पर घूर्णित होता है? यानी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो गति है वो क्या कहलाती है या किस ताल पर चलता है? तो वह तुल्यकालिक गति पर चलता है। और जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी चाल हम यानी सिंक्रोनस चाल होती है, इसे हम तुल्यकालिक चाल या सिंक्रोनस चाल भी कह सकते हैं। तो इस पर ही है चुंबकीय क्षेत्र चलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सिंक्रोनस चाल, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत में कंसील्ड वायरिंग को बिछाया जाना किस के पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए? यानी जो अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं हम, इसमें जो नलिका डाली जाती है यह कब डाली जाती है? छत में जो नलिका डाली जाती है वो कब डाली जाती है? किस कार्य के पूर्ण होने के बाद ये नलिका डाली जाती है? तो जो सेटरिंग लगाई जाती है, तो सेटरिंग लग जाने के तुरंत बाद नलिका डाली जाती है। यानी छत में जो आरसीसी भरी जाती है उससे पहले डाली जाती है, तो सेटरिंग लगाने के तुरंत बाद नलिका डाली जाती है। तो ऑप्शन देखो, कंक्रीट डाला जाना नहीं, सेटरिंग सही है, शटरिंग नहीं, फाउंडेशन नहीं, लोड बेयरिंग नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेटरिंग, यानी सेटरिंग डालने के तुरंत बाद नलिका बिछाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट के साथ अर्थ का तार क्यों बिछाया जाता है? यानी जो कंड्यूट वायर जो पाइप है यानी नलिका है, इसके साथ अर्थ तार बिछाने का आशय क्या होता है? ऑप्शन देखो, वायरिंग को मजबूत बनाने के लिए नहीं, कंड्यूट को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नहीं, कंड्यूट को मजबूत बनाने इसमें आवश्यक नहीं है, अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए नहीं, कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को वैद्युतिक रूप से सतत बनाने के लिए, यानी उसको ग्राउंडिंग करने के लिए सही है, अर्थिंग स्थापना है तो अर्थ वायर को जोड़ने के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरण जो विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए यानी चालक बनाने के लिए यानी ग्राउंड करने के लिए कुल मिला ये कहना चाहते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर के 2 प्राथमिक भाग है, यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसके 2 प्राथमिक भाग कौन कौन से होते हैं? यानी मोटर के मुख्य भाग क्या है? एक तो स्टेटर और एक रोटर। तो ये प्राथमिक भाग हो गए स्टेटर और रोटर। ऑप्शन देखो, रोटर और स्टेटर सही है, स्टेटर और फील्ड ये नहीं, रोटर और आर्मेचर नहीं, स्लिपिंग और बुश नहीं, कम्यूटेटर और बुश नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रोटर और स्टेटर ये दोनों प्राथमिक भाग है, यानी मुख्य भाग है या प्राथमिक भाग कह सकते हैं इसे हम। अगला क्वेश्चन है, छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी छोटे सिग्नल एम्पलीफायर जो कम मान के सिग्नलों को एम्पलीफिकेशन कर सके, यानी छोटे मान के सिग्नलों को एम्पलीफिकेशन कर सके, इसे हम क्या कहते हैं? बड़े पावर एम्पलीफायर नहीं, मध्यम पावर एम्पलीफायर नहीं, वोल्टेज एम्पलीफायर से ऑडियो एम्पलीफायर बी और सी दोनों तो वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, यानी सिग्नलों की वोल्टता को कुछ बढ़ाते हैं, ये छोटे मान के सिग्नलों को कुछ बढ़ाते हैं। तो ये टी एम्पलीफायर होते हैं जैसे कि, तो इन्हें वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल हो जाता है, यानी जल्दी खराब होने वाला एम्पलीफायर सर्किट में जल्दी विफल होने वाला कौन सा घटक है? ऑप्शन देखो, प्रतिरोध नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, इंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सही है, सेरामिक कैपेसिटर नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर की अपेक्षा भी जल्दी विफल हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विलोम यानी व्युत्क्रम क्या होता है? यानी प्रतिरोध का विलोम इनमें से कौन सा है? प्रतिरोध का विलोम क्या होता है? चालकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हेनरी नहीं, कूलम्ब नहीं, कंडक्टेंस सही है, यानी चालकता सही है, इम्पीडेंस नहीं, फेरेड नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या है? यानी ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं इसको नियत मान की आपूर्ति से जोड़ना ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन देखो इसमें, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को वोल्टेज लागू करना नहीं, ट्रांजिस्टर को अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित करना नहीं, ट्रांजिस्टर के आधार को नकारात्मक वोल्टेज लगाना नहीं, ट्रांजिस्टर के जो जंक्शन है में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित धारा का प्रयोग करना, यानी सही है। और ट्रांजिस्टर में एसी संकेत लागू करना, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, कि ट्रांजिस्टर में बायसिंग का आशय क्या है कि ट्रांजिस्टर के जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित धारा का प्रवाह करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ कौन कौन से? एक नंबर पर दे रखा है निकेल, 2 पर दे रखा है रजत, 3 पर दे रखा है ऑक्सीजन, 4 पर दे रखा है एल्यूमिनियम की चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम का सही क्रम है। यानी चुंबकीय पारगम्यता यानी चुंबकीय प्रवाह में सुगमता, चुंबकीय पारगम्यता का क्या हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स स्थापना में सुगमता का घटता क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन, सबसे ज्यादा सुगमता किसकी है, उसके बाद किसकी है, ये पूछा है कि चुंबकीय पारगम्यता सबसे ज्यादा किसकी होती है? एक निकल की। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी एक। इसके बाद में कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो एक, और एल्यूमिनियम का क्रम दे रखा है इसमें 4। इसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की, तो 3। और इसके बाद है रजत, तो कितना है? रजत का 2। और सही क्रम क्या हो जाएगा? घटता क्रम, यानी सबसे ज्यादा 1 नंबर यानी निकिल की, उसके बाद में एल्यूमिनियम की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद है रजत की, जो दे रखे इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, यानी 1 4 3 2 ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव 4 व स्लॉट चॉइस होने पर ध्रुव पिच यानी पोल पिच का मान क्या होगा? तो पोल पिच बराबर क्या होता है? स्लॉटों की संख्या बट्टा पोलों की संख्या। तो पहले क्या कह रहा है कि पोलों की संख्या कितनी है? पोल बराबर है 4 और स्लॉट्स की संख्या है, स्लॉट की संख्या है 24। तो पोल पिच बराबर क्या होगा? पोल पिच बराबर क्या होता है? स्लॉटों की संख्या बट्टा पोलों की संख्या। तो स्लॉटों की संख्या कितनी है? 24। पोलों की संख्या कितनी है? 4। कितना हो जाएगा पोल पिच? 6। तो पोल पिच का मान क्या हो जाएगा? 6। किस में है? देखो सी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया सी, 6। अगला क्वेश्चन है, मोटर का गुणक 1414 आरपीएम पर घूमता है, वह इसकी तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है, तो मोटर की शिल्प होगी। यानी मोटर का जो रोटर है या रोटर गति हम जिसे कह सकते हैं एनआर, इसका मान है 1414 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट है। यानी क्या दे रखा है? एनआर बराबर क्या दे रखा है? 1414 आरपीएम। और तुल्यकालिक चाल सिंक्रोनस गति एनएस बराबर है 1500 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मोटर की एस क्या होगी? प्रतिशत में दे रखा है, तो एस प्रतिशत में क्या होगी? तो देखो सूत्र क्या है कि एस प्रतिशत बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बट्टा एनएस इंटू 100। एनएस का मान कितना है? सिंक्रोनस गति कितनी है? 1500। एनआर कितनी है यानी रोटर गति कितनी है? 1414 बट्टा सिंक्रोनस कितनी है? 1500 इंटू
100। इनका अंतर कितना हो गया 86, 86 इंटू 100/1500, 2 जीरो से 2 जीरो, 86 में 15 का भाग लगाओ, 86 भाग 15 5.73, 5.73%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.73%। किसमें देखो अब 5 सम लगभग क्या होगा तो फिर हो जाएगा 6%, यानी लगभग 6% होगा। तो किसमें देखो 6%, सी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया सी 6% है। अगला क्वेश्चन है चैनल वायरिंग सामग्री किसकी बनी होती है। चैनल वायरिंग में जो सामग्री है वो किसकी बनी होती है, वो होती है पीवीसी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पीवीसी, यानी इसमें डी ऑप्शन में देखो पीवीसी, तो राइट है पीवीसी डी। अगला क्वेश्चन है एक कैपेसिटर एसी मोटर बार के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब वह किस प्रकार जुड़ा होता है। यानी एक कैपेसिटर है एसी मोटर का शक्ति गुणांक सुधारता है। कब सुधारता है, जब वह मोटर परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो वह शक्ति गुणांक सुधारता है। तो ऑप्शन देखो मोटर के साथ श्रेणी में नहीं, मुख्य वाइंडिंग के साथ श्रेणी में नहीं, मोटर के साथ समांतर में सही है, वाइंडिंग शुरू करने में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, यदि एक मोटर का शक्ति गुणांक सुधारना है तो उसके साथ समांतर क्रम में कैपेसिटर जोड़ेंगे हम। तो राइट आंसर हो गया एक कैपेसिटर है वो मोटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करते समय एक ताम्र प्रयुक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न की प्रक्रिया बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हम लेते हैं तो इसके अंदर जो पीसीबी होती है इसके ऊपर हम ताम्र पन्नी लगाते हैं, यानी एक सर्किट लगाते हैं। इस सर्किट लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम एंचिंग कहते हैं। मान लो ये एक पीसीबी है, इस पर मान लो जो भी अपन को कंपोनेंट लगाने हैं इनका संयोजन करने हैं, तो जो भी मान लो ये लाइनें हैं इस प्रकार से, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस प्रकार से, जो भी मान लो, तो इन लाइनों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी ये जो लाइनें बनाई जाती है इन लाइनों ताम्र पन्नी की जो लाइनें बनाई जाती है इस प्रक्रिया को हम एंचिंग कहते हैं। तो क्या हो गया कि पीसीबी तैयार करते समय एक ताम्र प्रयुक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इस सर्किट बनाने की प्रक्रिया को हम एंचिंग कहते हैं। ताम्र पन्नी की ये जो सर्किट बनाया जाता है इसे हम एंचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीबी पर घटक के वर्टिकल माउंट का विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है। यानी पीसीबी पर कंपोनेंट एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो प्रकार से लगाते हैं। यानी मान लो ये पीसीबी है, एक कंपोनेंट लगाना, मान लो एक रजिस्टर लगाना है तो ये रजिस्टर हम पीसीबी पर दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो इस प्रकार से लगाते हैं, मान लो ये पीसीबी है, एक तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया खड़ा वर्टिकल। वर्टिकल किस प्रकार से लगाएंगे, मान लो ये पीसीबी है, इस पर एक कंपोनेंट रजिस्टर लगाना है तो इस प्रकार से इसको खड़ा लगाएंगे, एक तार यहाँ आ जाएगा और एक तार इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, ये दोनों। तो ये कह रहा है कि ये जो वर्टिकल लगा रहे हैं ये कब लगाते हैं, तो ये देखो वर्टिकल लगाने का ऐसे क्या हो गया कि यदि पीसीबी में जगह कम है और जो कंपोनेंट लगाने हैं वो ज्यादा लगाने हैं तो हम इनको खड़े लगाएंगे, क्योंकि पीसीबी में जगह कम है, पीसीबी छोटी है, कंपोनेंट ज्यादा है, तो हम ये खड़े यानी वर्टिकल कंपोनेंट लगाएंगे, यानी कंपोनेंट को वर्टिकल माउंट करेंगे। और यदि पीसीबी बड़ी है, कंपोनेंट कम लगाने हैं तो हम वर्टिकल लगा देंगे। इसमें ये इनकी जो सामर्थ्यता होती है वो कम होती है, यानी टूट जाते जल्दी है वेरिएबल जगह पे, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ज्यादा लाते हैं या ले जाते हैं तो ये टूट सकते हैं, जबकि ये स्थिर ज्यादा होते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि वर्टिकल कब लगाते हैं हम, जब पीसीबी का क्षेत्र तो है कम और जो लगाने वाले कंपोनेंट है वो है ज्यादा। अब ऑप्शन देखो, रिक्त स्थान कम और कम स्थिरता, कम रिक्त स्थान जगह कम है और स्थिरता कम है। आगे और ऑप्शन देखो, रिक्त स्थान अधिक और कम स्थिरता, रिक्त स्थान यानी लगाने की जगह तो ज्यादा है, स्थिरता कम से नहीं। क्षेत्र सीमित और मात्रा में सीमाएं, यानी क्षेत्र तो है कम सीमित और मात्रा में सीमाएं यानी मात्रा है ज्यादा, सही है। रिक्त स्थान अधिक और अधिक स्थिरता, ये ऑप्शन इसमें लागू होता। क्षेत्र अधिक और कम स्थिरता, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी,
बेहतर सीमित और मात्रा में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक BZ148 अर्धचालक उपकरण, यानी जो कोड है इसका मान अंकन है वो क्या है, BZ148। BZ148 इसका आशय क्या है? देखो, बी यानी ये है प्रो इलेक्ट्रॉन पद्धति के अंदर कोडिंग है। ये पहला अक्षर ए है तो जर्मेनियम, बी है तो सिलिकॉन, सी है तो गैलियम आर्सेनाइड। तो पहला अक्षर ये होता है। यदि दूसरा अक्षर है, मान लो कि जेड है तो जेनर डायोड, वाई है तो रेक्टिफायर डायोड, सी है तो कम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, एफ है तो उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से इसकी कोडिंग होती है। तो इसमें यही पूछा है, यानी इसका से क्या हो गया कि ये जर्मेनियम का है, जेड का से हो गया जेनर डायोड है, 148 के अंक है। यानी इसका पूरा नाम भी पूछ ले तो यह है बी का से क्या, सॉरी बी का से सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन का जेनर डायोड है। यानी ए का से जर्मेनियम, बी का से सिलिकॉन। तो ये तो प्रदर्शित करता है सिलिकॉन को और ये प्रदर्शित करता है जेनर डायोड। यानी यह सिलिकॉन का जेनर डायोड है और 148 का मान है, अंकन है, यानी जो कोड नंबर है। तो ये इसमें यही पूछा है कि जेड क्या इंगित करता है, जेड जेनर डायोड को इंगित करता है। तो इसका आशय क्या हो गया, जेनर डायोड। और यदि मान लो BY होता या वाई होता तो क्या होता, रेक्टिफायर डायोड होता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, जेनर डायोड, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुव इलेक्ट्रोड के बीच हवा में क्या हो जाता है। यानी दो इलेक्ट्रोड है, मान लो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो हवा है इसमें क्या होने पर आर्क होती है। ये हवा आयनीकृत होने पर आर्क उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इसमें देखो ए में नम, बी में सूखी, सी में आयनित, यानी आयनित होने पर आर्क उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्पण वाले साधारणतः किसके बने होते हैं। यानी शिल्प रिंग है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। यानी शिल्प रिंग है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी फॉस्फर ब्रॉन्ज, शिल्प रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज की। अगला क्वेश्चन है, किसके संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य। यानी जो दे रखे इनमें से किसका प्रचलन करने के लिए केवल डीसी आपूर्ति की ही आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखो, प्रदीप्ति दीप एसी और डीसी दोनों से संचालित हो सकते हैं। सोडियम वाष्प दीप ये भी हो सकते हैं आईसी से। और अर्क दीप केवल डीसी आपूर्ति से ही प्रचलित होते हैं। डीसी है तो इसको रेक्टिफायर करके डीसी करते हैं। पारा वाष्प दीप और फिलामेंट दीप ये नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, अर्क दीप है वो केवल डीसी से प्रचलित होते हैं। तो इसके लिए डीसी आपूर्ति आवश्यक है आर्क लैंप के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति किस प्रकार की होती है सर्किट ब्रेकर के अंदर। ऑप्शन देखो, चुंबकीय निर्गमन सही है, ताप निर्गमन नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अंदर परिपथ में यदि लघु दोष हो जाए तो क्षण भर में परिपथ को विच्छेदित करना होता है। जबकि ताप निर्गमन होता है वो निम्न मुदन यानी मौतन निम्न प्रचलन प्रकार की जो परिपथ बन जाता है इसका, यानी वो लघु पतित होने के कुछ क्षण बाद में परिपथ को तोड़ता है, क्योंकि वो द्विधात्विक पत्ती होती है जो गर्म होकर प्रसारित होकर परिपथ को ट्रिप करती है। तो ताप निर्गमन नहीं होगा, उस धारा निर्गमन, कम वोल्टेज निर्गमन ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया, चुंबकीय निर्गमन, यानी लघु परिपथ सुरक्षा से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो होता है चुंबकीय निर्गमन, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। जो गीजर होता है इसके जो बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण, यानी जो मान लो ये गीजर है तो इनका जो दोनों आवरण है, ये आंतरिक टैंक हो गया, ये बाह्य आवरण हो गया। तो यहाँ पे जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, वो ग्लास वूल भरा जाता है। यानी ऑप्शन देखो, वायु माइका नहीं, ग्लास वूल, एस्बेस्टस प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास वूल, जैसे थर्मोकोल कह सकते हैं इसे हम। तो ग्लास वूल भरा जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, ग्लास वूल। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अधिगम का प्रयोग
क्यों किया जाता है, यानी पावर ट्रांजिस्टर के अंदर हीट सिंक क्यों लगाया जाता है, जो ऊष्मा को वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए एल्यूमिनियम की पत्ती टाइप से लगाते हैं, प्लेट टाइप से, तो वो क्यों लगाई जाती है, यानी ऊष्मा अधिकम से हो गया, हीट सिंक क्यों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, आउटपुट शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, नहीं। आगे देखो, ट्रांजिस्टर की संग्रही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए, सही है। ट्रांजिस्टर की ऊष्मा ह्रास घटाने के लिए, ट्रांजिस्टर शक्ति प्रवर्धन में वोल्टेज लब्धि बढ़ाने के लिए, ट्रांजिस्टर की संग्रही धारा बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी, ट्रांजिस्टर की संग्रही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक के अंतर्गत, यानी परिपथ वियोजक वियोजक किसके अंतर्गत परिपथ निर्मित और वियोजित करने वाली क्षमता वाला उपकरण है, यानी परिपथ जो सर्किट ब्रेकर है वो किस अवस्था में परिपथ को, यानी किस प्रकार के परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के वाला उपकरण है, क्यों किस प्रकार की अवस्था में जोड़ता या तोड़ता है। अब देखो, भरण की असामान्य अवस्था यानी बाहर की असामान्य अवस्था में या सामान्य अवस्था में, तो सर्किट ब्रेकर है ये दोनों ही प्रकार की अवस्था में काम करता है। यानी सामान्य अवस्था का आशय तो हो गया कि बाहर यदि सामान्य है तो परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकता है, यानी सर्किट ब्रेकर के द्वारा, जैसे कि एसीबी है, ओसीबी है, ईएलसीबी है, इसके द्वारा हम किसी लाइन या परिपथ को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो सामान्य अवस्था में ऑन ऑफ कर सकते हैं, सही है। और असामान्य अवस्था, असामान्य अवस्था का आशय क्या हो गया, यदि परिपथ में कोई दोष हो जाए, अति भारित हो जाए या लघुपथ दोष हो जाए तो यह परिपथ को ट्रिप कर देता है। तो असामान्य अवस्था में भी परिपथ को तोड़ने या जोड़ने में काम में आता है, सही है। तो ये भरण की सामान्य और असामान्य दोनों अवस्थाओं में ही निर्मित और वियोजित यानी जोड़ता और तोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ए और बी दोनों, किस में देखो, ई ऑप्शन में देखो, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक यानी एयर ब्लास्ट एबीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी एबीसीबी जो सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वायु जो का परिपथ विच्छेदक है, इसमें संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी जो दाब के साथ वायु भरी जाती है, ये क्यों भरी जाती है, ये इसकी आर्क को ठंडा करने के लिए, यानी आर्क को प्रसारित होने से रोकने के लिए, आर्क को बढ़ाने के लिए या दबाने के लिए हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, सर्किट ब्रेकर को ठंडा करने के लिए नहीं, संपर्क को खोलने के लिए नहीं, परिपथ धारा घटाने के लिए नहीं, आर्क को ठंडा करने से, सही है, संपर्क को बंद करने नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, आर्क को ठंडा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी। तो ये कुछ प्रश्न इस वीडियो से संबंधित, इस पेपर से संबंधित थे। शेष जो पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।